हेलो बच्चों, हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे इफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एडवांटेज। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इफिशिएंसी से रिलेटेड है। अ मोटर पंप लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अवे ऑफ डेप्थ 50 मीटर इन 30 सेकेंड इफ इनपुट पावर इक्वल, यहाँ पे पावर भी लिख सकते हो, इनपुट सप्लाई पावर to the motor pump is 3 kilowatt, then find the output power of motor pump and efficiency of motor pump। देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। इस मान लो ए वेल है, ठीक है, और ये हमारा वाटर लेवल है, दिस इज द वाटर लेवल, और हमने क्या किया, यहां पे एक मोटर लगा दिया। ये मोटर है, ये हमारा मोटर पंप है, मोटर पंप। इसको हमने इनपुट कितना सप्लाई दे रहे हैं, इसका जो इनपुट सप्लाई है, इनपुट सप्लाई वो है हमारा पावर इनपुट इक्वल टू 3 किलोवाट। एंड हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड पहला क्या, आउटपुट पावर। तो मतलब मोटर कितना वर्क करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो हमको मिलेगा आउटपुट पावर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सब लोग, ये मोटर पंप है, इसका क्या वर्क क्या करेगा, ये क्या करेगा, वाटर को लिफ्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये मोटर पंप वाटर को लिफ्ट करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा ऊपर की तरफ, जिसके चलते क्या होगा, इस वाटर का डिस्प्लेसमेंट होगा और देयर विल बी वर्क डन। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड वर्क डन बाय मोटर पंप टू लिफ्ट कितना, 500 kg वाटर। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि मोटर कितना वर्क करेगा इस वाटर को लिफ्ट करने के लिए। इसका मास हमको गिवन है, ये जो वाटर है, वाटर, इसका मास दिया हमको 500 kg। तो पहले मैं लिखेंगे गिवन दैट, फर्स्ट वी विल राइट गिवन दैट। सो हमको दिया मास ऑफ वाटर, एम की वैल्यू 500 kg, जी की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 10, जी की वैल्यू हम कितना लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू होगी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हाइट गिवन है, इस क्वेश्चन में हमको हाइट गिवन है, इस वेल की हाइट दिया कितना, 15 मीटर। इस वेल का हाइट हमको गिवन है 15 मीटर, एच गिवन हमको 15 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन बाय पंप टू लिफ्ट वाटर इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, mgh। देखो अब चाहो तो एफ एस कॉस थीटा भी लगा सकते हो, एफ एस कॉस थीटा, देखो एफ एस कॉस थीटा भी, देखो कैसे, सुनो, फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स हमारा ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो थीटा कितना हो गया, 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो फोर्स कितना होगा, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा, h, वैल्यू पुट करो। तो मास हमारा 500 है, जी 10 है और हाइट हमारा 15 है।
सो वर्क डन आएगा हमारा, वर्क डन इक्वल टू 7530 1230, ये किसमें आएगा, जूल। सो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन बाय मोटर पंप टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर। अब हम लोग फाइंड करेंगे आउटपुट पावर, अब हम लोग फाइंड करेंगे आउटपुट पावर। तो जो आउटपुट पावर होता है, आउटपुट पावर इक्वल टू, ये हमारा आउटपुट वर्क है, दिस इज द आउटपुट वर्क, क्योंकि कौन वर्क कर रहा है, मोटर कर रहा है, ये हमारा आउटपुट वर्क है। अब हम निकालेंगे आउटपुट पावर, आउटपुट पावर फॉर्मूला क्या आता है, वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट अपॉन टाइम, वर्क आउटपुट अपॉन टाइम। आई थिंक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, इसको बेटर मैं ऊपर लिखूंगा। तो अभी हमने फाइंड किया आउटपुट वर्क, अभी हम लोग क्या फाइंड किया, आउटपुट वर्क। अब हम फाइंड करेंगे इसके बाद आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। सो अब मैं लिखूंगा आउटपुट पावर, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर इक्वल टू आउटपुट वर्क अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो आउटपुट वर्क कितना हमारा, 7500, 7500। सो डिवाइड बाई टाइम कितना गिवन हमको, टाइम, टाइम हमारा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ये हमारा जूल है और नीचे क्या हमारा सेकेंड है। तो जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट होता है। तो हमारा जो पावर आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, सो वी विल गेट 2500 वाट। ये हमारा हो गया आउटपुट पावर। अब हमको निकालना है एफिशिएंसी। अब हम लोग फाइंड करेंगे एफिशिएंसी, बोर्ड, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है हमारा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अभी हमने बताया था एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन था हमारा एफिशिएंसी, तो ये होता है हमारा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर हमको किस में चाहिए, परसेंटेज में, तो क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आउटपुट कितना आएगा हमारा 2500 वाट, इनपुट कितना है 3 किलो वाट, इसको वाट में चेंज कितना आएगा 3000 आएगा, ठीक है 3000। ये आएगा इनपुट पावर, 00 will be cancelled, so 5/6 और परसेंटेज है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको फाइंड करना है परसेंटेज में। तो 500/6 इसको डिवाइड करो, 6 से 48, 2 3 अगेन 3, सो राउंड अप करोगे तो आपका 83.4, ये इसको लिख सकते हो आप 83.4%। ये हमारे आगे एफिशिएंसी। तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया किसके, एफिशिएंसी से रिगार्डिंग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, efficiency and velocity ratio. So now we will discuss the relation between mechanical advantage, efficiency and velocity. So ठीक है,
So relation between mechanical advantage, velocity ratio and efficiency. Okay, first I will write here, let मान लो जो दिया है ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है, डीएल का डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है, एंड डी जो है डी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट. तो फर्स्ट I will write here velocity ratio. velocity ratio क्या होता है बताओ, displacement of load, sorry displacement of effort divided by displacement of load, and mechanical advantage equal to load upon effort. Load upon effort. Secondly, efficiency. Efficiency होता है वर्क आउटपुट डिवाइड बाई वर्क इनपुट. अब देखो आउटपुट वर्क करता है, आउटपुट वर्क करता कौन है, लोड. तो इसको हम क्या लिखेंगे, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. सो किसी भी मशीन में आउटपुट वर्क कौन करता है, लोड करता है. सो वी कैन से आउटपुट वर्क इक्वल टू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. आउटपुट वर्क इक्वल टू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. और इनपुट वर्क कौन करता है बताओ, इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कि इनपुट वर्क कौन करता है, एफर्ट. इनपुट वर्क कौन करेगा, एफर्ट. तो वी कैन से इनपुट वर्क इक्वल टू एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट. एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट. सो आई विल राइट हियर efficiency equal to load upon effort into displacement of load divided by displacement of effort. So load upon effort क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज. सो आई विल राइट हियर efficiency equal to मैकेनिकल एडवांटेज इनटू, अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है, बट वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. सो हियर आई विल राइट, यहाँ पे रेसिप्रोकल करो, टेकिंग रेसिप्रोकल तो आपको मिलेगा dl अपॉन de इक्वल टू 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो. या ऐसे देखो, इसको आप डिवाइड भी कर लो, तो मैं लिखूंगा इसको 1 अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. और इसको मैं क्या बोलता है, वेलोसिटी रेशियो. इसको मैं क्या बोलता है, वेलोसिटी रेशियो. So efficiency equal to mechanical advantage into 1 upon velocity ratio, या efficiency equal to mechanical advantage divided by velocity ratio. ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी. इसको बोलते हम लोग रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद
नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ मशीन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन। आप लोग चाहो तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हो, इसको से नोट कर सकते हो पॉज करके। देखो प्रिंसिपल ऑफ मशीन डिस्कस करने से पहले ना हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मशीन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा, एफर्ट ऑफ 500 न्यूटन अप्लाई थ्रू अ 0.5 मीटर ऑन अ मशीन whose efficiency is 90% such that resistance is overcome through 0.04 मीटर। हमको फाइंड करना क्या, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज एंड रेजिस्टेंस ओवरकम बाय मशीन। तो पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट वेलोसिटी रेशियो। तो पहले लिख लो गिवन दैट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ गिवन दैट सो हमको गिवन है एफर्ट की वैल्यू, एफर्ट हमको गिवन है, एफर्ट हमको गिवन है 500 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट गिवन है डी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर एंड एफिशिएंसी हमको गिवन है, एफिशिएंसी हमको दिया 90% और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड गिवन है डीएल 0.04 मीटर। पहले हमको फाइंड करना है वेलोसिटी रेशियो। सो फर्स्ट वी विल फाइंड वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना दिया आपको 0.5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हमको गिवन है 0.5 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दिया हम लोग को 0.0 आई थिंक इस वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, 0.04 नहीं होगा। एक बार देख लें क्वेश्चन में, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, ये हमारा 0.5 है, यहाँ पे 0.04 है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। नहीं सही है, ठीक है 0.04 ही है, बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो तो ये आएगा हमारे ऊपर आएगा 50 और नीचे आएगा 4, तो हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई भी ये कर दिया और 100 से, तो ऊपर आएगा 50 नीचे आएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5 ये आएगा हमारा वेलोसिटी रेशियो। अब हम लोग फाइंड करेंगे सेकेंड फाइंड करना हमको मैकेनिकल एडवांटेज। देखो एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। यहाँ से हमको मिलेगा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी कितना आ रहा है 90% है, तो इसको लिखेंगे 0.9 और वेलोसिटी रेशियो कितना हुआ 12.5। सो वी विल गेट, इसको मल्टीप्लाई करो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 में 4 22 2 11, तो हमारा रेशियो लगेगा 2 11.25। मैकेनिकल एडवांटेज आएगा हमारा 11.25। इसका कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, और इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, थर्ड हमको निकालना है रेजिस्टेंस ओवरकम बाय मशीन। देखो एक चीज सोचो कि मशीन किसका ओवरकम करता है, लोड का। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ओवरकम बाय मशीन वो क्या होगा, लोड होगा। एक तो सबको निकालना है क्या है, लोड। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, लोड। तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन
एफर्ट, यहाँ से हमको मिलेगा लोड इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट, वैल्यू पुट करो। सो 11.25 इंटू एफर्ट कितना गिवन हमको 500 इंटू 500, सो वी विल गेट 1125 इंटू 5 इंटू 5 आ जाए 25, कैरी 2, 5 2 10 2 12, कैरी 1 6 5, ये किस में आएगा न्यूटन में, ये आ गया हमारा लोड की वैल्यू। लोड इक्वल टू 5625 न्यूटन। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ। देखो पहले देखो हमको गिवन था, इस क्वेश्चन में एफर्ट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट गिवन है, इफिशिएंसी दिया और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड भी हमको गिवन है। पहले हमको फाइंड करना था वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12.5। देखो वेलोसिटी रेशियो का भी कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि जो वेलोसिटी रेशियो होता है इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो दोनों देखो ऊपर भी वेलोसिटी और नीचे भी क्या होता है वेलोसिटी होता है, और दोनों का यूनिट क्या होता है सेम होता है मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा कैंसिल होगा, इसलिए जो वेलोसिटी रेशियो है उसका कोई यूनिट नहीं है, ये क्या होता है यूनिट लेस है। फिर हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज निकलना था सेकेंड में, मैकेनिकल एडवांटेज। देखो इफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो। यहाँ से हमको मिलेगा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। सो हम वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 11.25। लास्ट में हमको फाइंड करना था रेजिस्टेंस ओवरकम बाय मशीन। देखो कहीं भी मशीन किसको ओवरकम करता है, लोड को। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वैल्यू आएगी, लोड की वैल्यू आएगी। तो हम क्या फाइंड करेंगे, लोड निकालेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। यहाँ से लोड कितना आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट। फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो आज की वीडियो में बस हम यही तक करते, ठीक ना। इसके बाद जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मैं अगला वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उसमें लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन। तो आज तक हम लोग यही करते हैं, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।